कान्हा, तू कहाँ चला गया था? अभी कुछ क्षण पहले तो तू मेरे साथ ही था ना? बोल। मैया मैं तो बस देखने गया था गोकुल में हुआ क्या है। जानती है मैया, दुष्टों ने सब कुछ जला दिया, नष्ट कर दिया हमारे घरों को। विध्वंस हो गया है गोकुल का। नंद जी, अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारा घर, खेत खलिहान, गौशालाएं सब जलकर भस्म हो गईं। कंस महाराज अवश्य है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वो ये जघन्य अपराध करने के पश्चात छूट जाएगा। इस समस्या का निवारण अवश्य होगा, अवश्य होगा। बाबा, यदि आप क्षमा करें तो मैं कुछ कहूं। आपके अनुमति के बिना इस समस्या के निवारण के लिए मैंने पहले ही एक कदम उठा लिया है। मैं इसीलिए दाऊ के साथ वापस नहीं लौटा था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि कंस के सैनिक हम पर आक्रमण करने वाले हैं, मैं आपके मित्र बृषभान काका से जाके भेंट की और आपकी ओर से मैंने उन्हें एक पत्र दिया जिसके अनुसार आप चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए बरसाना में रहें। क्या? मैं जानता हूं आप मुझसे क्रोधित हैं, पर समझिए अभी कुछ समय के लिए हमारा बरसाना में रहना ही उचित होगा। हम गवाले हैं पर भगौड़े नहीं खाना। हम सब अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। हम मुखिया जी ठीक कह रहे हैं, हम मुखिया जी ठीक कह रहे हैं, हम मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जो कार्य कंस ने अधूरा छोड़ा है कीजिए उसे पूरा। जाइए, जाके कंस के सामने खड़े हो जाइए और कर दीजिए हमारे अंत की उसकी इच्छा पूरी। उचित कहा बाबा ने, हम ग्वाले हैं, भगोड़े नहीं, पर सैनिक भी तो नहीं है। गाय की थनों से अमृत निकालना जानते हैं, रक्त बहाना नहीं। बैल भी किसी पे आक्रमण करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है और हमें भी पीछे हटना होगा। इसलिए नहीं कि हम भयभीत हैं, इसलिए कि हमें इस विरोध की तैयारी के लिए समय की आवश्यकता है। कंस का सामना करने के लिए, पर्याप्त बल इकट्ठा करने के लिए हमें पीछे हटना होगा। अब यदि इसके लिए बरसाना से अधिक अच्छा कोई स्थान है तो हम वहां चलते हैं। बाबा, संकट में मित्र से सहायता लेना दुर्बलता तो नहीं। बरसाना में हमारे परिवार, बालक सुरक्षित रहेंगे, तभी तो निश्चिंत होकर हम विरोध की तैयारी कर सकते हैं। तुम उचित कह रहे हो कान्हा। हम मित्र वृषभान के यहां चलेंगे। हम सब बरसाना प्रस्थान करेंगे। मुखिया जी, मुखिया जी। गोकुल के क्या समाचार?
सूचना सत्य है मुखिया जी, पूरे गोकुल को जलाकर भस्म कर दिया है, किंतु किसी के बचने के कोई संकेत नहीं है। आप बैठिए अभी। राधा, ठीक हो जाएगा सब। मैंने कहा था ना कि मैंने देखा, सब कुछ चलते हुए देखा, और कृष्ण उसको प्राण त्यागते देखा। अरे तू रो क्यों रही है? अच्छा ही हुआ कि वो मायावी मर गया। बुरे की मृत्यु भी जाना बुरा ही होता है विशाखा। भले मैं उसे पसंद नहीं करती थी, किंतु मैंने कभी उसकी मृत्यु नहीं चाही। ठीक तो कह रही है राधा। वास्तव में मायावी ही था वो। पहले राधा और अब तुम। तुझ पे ना कुछ जादू कर दिया उसने। जब से उसे मिली है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। सुना तुम लोगों ने? क्या सुना राधा? उसकी बांसुरी की धुन। किसकी? ये राधा को क्या हुआ? राधा! राधा? राधा! राधा! ये सब पूरा गोकुल जल गया। सारे गोकुलवासी जीवित कैसे हैं? भगवान की कृपा है। मेरा मित्र, उसका परिवार और उनके गांव वाले सब सुरक्षित हैं।
थी ना? मैं भला तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? मेरा सत्य जानने के लिए लाठी लेके खड़ी हो गई थी तुम। अपना सत्य भी बता दो। मेरा कोई सत्य नहीं है। मैंने तुमसे कहा था सत्य को समझना कठिन है और उसे स्वीकार करना उससे भी कठिन। अब बोल भी दो, मेरे लिए चिंतित थी ना? मैं भला किसी मायावी की चिंता क्यों करने लगी? हाँ? बेटा कृष्ण, ईश्वर की कितनी कृपा है कि हम सब सुरक्षित हो। पता नहीं राधा को क्या हो गया था। भोर में कोई स्वप्न देखा, तब से रोए जा रही थी। गोकुल को जला दिया, कृष्ण को मार डाला। अच्छा, काकी, मुझे एक बात बताइए, क्या कभी मैंने आपकी मटकी तोड़ी? नहीं तो क्या कभी मैंने आपका माखन चुराया? नहीं कान्हा। नहीं ना? तो आपकी पुत्री को मुझसे किस बात की शत्रुता है? अकारण मुझ पे क्रोध करना, मुझे पसंद ना करना समझ में आता है। मुझे झूठा मायावी कहना समझ में आता है, पर अब तो ये सोते जागते मेरी मृत्यु के सपने देख रही है काकी। ये तो ठीक नहीं है ना? कहीं इसकी मानसिक स्थिति तो अब समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? कहीं किसी ने इस पे माया तो नहीं कर दी? देखिए देखिए, अभी भी कैसे घूर के गुस्से से देख रही है मुझे। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझ पर माया की है किसी ने। मैया देखिए ना, अभी भी कैसे क्रोध से मुझे देख रही है, मानो जैसे अब भी दंड देने उतर आएगी। हाँ तो तेरे कार्य ही ऐसे, किसी को सताएगा और वो तुझे दंड भी ना दे। हाँ, अब तो यशोदा काकी ने भी अनुमति दे दी। अब कौन बचाएगा तुम? मेरे पाप।
बचोगे, अब तो ये डंडा खाना ही पड़ेगा। मार खाने तुम्हें धरती पर आना होगा। मारो, पूरी करो अपनी शपथ राधा। मैंने कौन सी शपथ ली? अभी तो तुमने कहा आज पीट के ही छोड़ूंगी, पहले पकड़ के तो दिखाओ। अयन, तुम? हाँ, ये तो तुम यहाँ कर क्या रही हो राधा? ये छड़ी क्यों है तुम्हारे हाथ में? क्या कहा था तुमने? हाँ, अगली बार जब मेरे समक्ष आना तो मेरे पुत्र की मृत्यु का समाचार साथ लेकर आना, अन्यथा अपना मुख मत दिखाना। ये देखो, कंस तुम्हारे सामने खड़ा है। इसका अर्थ जानती हो? मार दिया है मैंने तुम्हारे पुत्र को। उस भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध कर दिया है मैंने। आज से तुम्हारा कारावास समाप्त। आज से तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में सुखपूर्वक रह सकते हो। क्या हुआ बना? विश्वास नहीं हो रहा? क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। जो बहन अपनी कोख से अपने भाई के अंत को जन्म दे, उसके लिए इस काल कोठरी का अंधकार ही उसका जीवन है।
कंस क्रोध से मुक्ति चाहती हो तो उसका एक ही उपाय है, मृत्यु। लो चुन लो अपनी इच्छा का शस्त्र और कर डालो अपने इस दुखद जीवन का अंत। अब समझ आया, राजकुल से होना, इसलिए ये सामान्य शस्त्र तुम्हें नहीं भाएंगे, है ना? तो ये लो, ये लो, महान कंस की महान शक्तिशाली तलवार। लो इसे और करो स्वयं पे प्रहार। बह जाने दो उस रक्त को जिसने मेरे काल को सींचा था। मेरा पुत्र मरा नहीं है कंस, वो जीवित है और आएगा। हमारे साथ हुए एक एक अत्याचार का, अपने 7 भाइयों की हत्या का प्रतिकार लेगा तुमसे मेरा पुत्र। और उसकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अयन, तुम कब आए? शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण समय से पहले ही पूर्ण हो गया रहा था। आचार्य ने आज्ञा दी थी तो बस लौट आए। अच्छा हुआ कि तुम लौट आए। अब तुम ही इस दुष्ट को पाठ पढ़ाओ। ये कौन है? और तुम इसके पीछे छड़ी लेकर क्यों भाग रही? इसी के तो योग्य है ये, दुखी कर रखा है मुझे। नहीं 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 बड़े भैया, नहीं नहीं, ये ठहरी गांव की मुखिया की पुत्री। मैं ठहरा साधारण सा ग्वाला, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ, मैं गैया चरा लेता हूँ, चैन से बंसी बजा लेता हूँ, बस। राधा तुम, इसकी बांसुरी ही तो सबसे बड़ी जड़ है। कोई साधारण ग्वाला नहीं है, बहुत ही मायावी और चतुर है। देखा कितनी चिढ़ती है मुझसे ये। आप ही देखिए ना कितनी चिढ़ती है ये। अब ये तो अनुचित है ना राधा। बड़े भैया से अभी तक मेरा उचित परिचय भी नहीं हुआ और तुमने मेरी छवि अभी बिगाड़ दी। क्यों बड़े भैया? अयन, इसकी बातों में मत आना। अरे ऐसे कैसे? बड़े भैया इतने बुद्धिमान प्रतीत हो रहे हैं, सत्य अवश्य समझेंगे। क्यों बड़े भैया? अयन, बस। राधा, ये घटनाक्रम अब मैं संभालूंगा। क्यों क्यों तंग कर रहे हो राधा को? क्या चाहते हो? मित्रता। मैं बरसाना में केवल प्रेम और मित्रता का संदेश लेके आया हूं बड़े भैया। झूठ बोल रहा है ये। सच क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ मेरे साथ। अयन, तुम इसकी बातों में बताना। ये धूर्त सबको मीठे बोल बोलकर अपनी बातों में फंसाता है और हमारे गांव की किसी भोली भाली लड़की से प्रेम का दावा करता है और उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाहता है। आज मेरे सामने एक समस्या है। आज मैं आप सबसे एक वचन चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने अंतिम श्वास तक
उसे नहीं तोड़ेंगे। मांगते क्या है मुखिया जी? आप तो बस आदेश दीजिए। हाँ, आपने मुखिया होने का हर कर्तव्य निभाया है। बस बोलिए मुखिया जी, क्या चाहते हैं? सांस छूट जाए पर वचन नहीं टूटेगा। मैंने और मित्र नंद ने बहुत समय साथ में आनंद से बिताए, पर आज नंद और समस्त गोकुल संकट में है। इनके पास ना रहने के लिए घर है और ना ही भोजन की व्यवस्था। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब प्रेम से गोकुल वासियों को बरसाना में आसरा दें। और जब तक नंद और उनका कुनबा अपना वास्तविक परिचय ना देना चाहे, तब तक किसी को भी उनके यहाँ रहने की सूचना ना हो। आप सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि गोकुल के एक एक परिवार को अपनाएं। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ऐसा ही होगा मुखिया जी। आज से ये सब गोकुल के वासी नहीं, बरसाने के वासी हैं। ये क्या कह रही है ग्वाले? जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सत्य है? बड़े भैया, मैं ग्वाला हूँ, मायावी नहीं। अब राधा ने आपके कान में क्या कहा है मुझे कैसे ज्ञात होगा ना? अच्छा, चतुर बनने का प्रयास कर रहे हो? अरे बड़े भैया, आप भी इसकी बातों में आ गए। तनिक मेरा भोला मुख तो देखिए ना। मैं अबोध ग्वाला कहाँ से चतुर लगता हूँ आपको? बातें बनाना बंद करो ग्वाले, और सीधी तरह से बताओ बरसाना की किस कन्या को अपने प्रेम जाल में फंसाने आए हो तुम? क्या राधा, इतनी सी बात तुम्हारी पेट नहीं बची? बड़े भैया, प्रेम बहुत ही निजी प्रकरण है। इसमें आप बीच में ना ही आए तो उचित होगा। उचित या अनुचित, मेरा बीच में आना अनिवार्य है। एक बात स्मरण रहे ग्वाले, आयन नाम है मेरा और ये बरसाना है। क्या पर तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे जो मुझे अच्छा ना लगे, समझे तुम? शस्त्र विद्या क्रीड़ा करने के लिए नहीं सीखी है मैंने। तुम जैसे दुष्टों से बरसाना को बचाना ही उद्देश्य है मेरा। और एक बात कान खोल कर सुन लो ग्वाले, आज के पश्चात तुम बरसाना की किसी कन्या तो के किसी गैया के पास भी दिखाई दिए ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यदि शब्दों से समझ ना आ रहा तो शस्त्र से समझाऊं? आयन, तुम्हें इतनी क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। वो समझ गया। समझ गया? ये समझा है? तो नहीं, देखो तो इसे, देखो तो कितना निर्लज्ज है ये। बौड़म बैल की तरह हंस रहा है। इसे तो मैं आयन!
तुम मुझे मत रोकना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ना गैया, निर्बल पर प्रहार नहीं करते। अरे मेरा हाथ पकड़ो, बाहर आओ। अरे अरे ये तो अयक है ना? हाँ, दिख तो वही रहा है, लेकिन इसकी ये दशा किसने की? लगता है भैया शस्त्र नहीं, कीचड़ में लोटपोट होने की कला सीख कर आए हैं। क्या हुआ बड़े भैया? तलवार इतनी भारी थी तो उठाने का प्रयास क्यों किया? तो सीधा कीचड़ में गिर गए। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? किसी के गिरने पर हंसते हो? जाओ यहाँ से। अब सृष्टि के नियमों में लज्जा कैसी? जब जब कोई अपनी शक्ति पर अहंकार करता है, तब तब उसका भ्रम तोड़ने के लिए कोई उससे अधिक शक्तिशाली आता है और अपना परिचय दे जाता है। ज्ञान देना बंद करो ग्वाले, और अपना परिचय दो। कौन हो और कहां रहते हो? अहंकार की यही तो समस्या है। सबसे पहले जानने वाली बात मनुष्य सबसे बाद में पूछता है। चलो, अभी आपने पूछ ही लिया है तो आपको बता ही देता हूं। मेरे बहुत सारे नाम हैं। किसी के लिए मैं मोहन श्याम हूं, तो किसी के लिए मैं गोपाल। मैया के लिए मैं कान्हा हूं, तो गांव वालों के लिए मैं यशोदा नंदन। फिर मुरलीधर, गोविंद, आनंद। और रही बात रहने की बड़े भैया, तो मैं यहां भी हूं और वहां भी हूं। आपको मारने वाली इस गैया में भी हूं, शरीर को ठंडक देने वाली पुरवैया में भी हूं, राधा में भी हूं, आप में भी हूं, सुख में भी हूं और दुख में भी हूं। मैंने नाम पूछा है तुम्हारा, ये व्यर्थ का पुराण पढ़ने के लिए नहीं कहा। नाम बताओ अपना। जो मैंने बताया वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कर्म है। व्यर्थ तो नाम है, पर लगता है आपको व्यर्थ की बातें ही भाती हैं। तो चलो वो भी बता देता हूं। मेरा नाम है कृष्ण। कृष्ण